पिगरिया, निमोद, बाटोदा, मलारना डूंगर मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है। तो ये तस्वीर है, आप देखिए जरा। बामनवास उपखंड में भारी बारिश का कहर। 4 लोग इस कार में फंसे थे। स्थानीय लोगों ने कार सवार लोगों को बाहर निकाला, उनको बचाया। अचानक से वही कार से हड़कंप मच गया। 4 लोग इसमें फंसे हुए थे। स्थानीय लोगों ने कार सवार लोगों को बचाया है। तो बामनवास उपखंड में भारी बारिश का ये कहर देखने को मिला है, जहां पर इस तरह का मंजर सामने आया कि एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई और तभी स्थानीय लोगों ने कार सवारों को बचाया है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। तो पानी लगातार बढ़ रहा है और इस तेज बहाव में भी कहीं ना कहीं लोग जो हैं अपनी जीवन के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। बंजारी गांव में नाले के तेज बहाव में ये कार बही है। स्थानीय लोगों ने कार सवार को बचाया है। गिरिराज संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। गिरिराज, क्या है ये घटनाक्रम? बामनवास उपखंड में भारी बारिश बताई जा रही है। आज देखिए, जो बरसात हुई है उस बरसात का जो पानी है वो अपने आप में नदी नालों में अभी तक भी लगातार आ रहा है और जिसके चलते ये जो घटनाक्रम है ये बिंजारी गांव का है। बिंजारी गांव का ये नाला है जो सड़क के ऊपर से गुजरता है, जहां पर अभी भी लगभग 3 से 4 फीट लगातार पानी आ रहा है। एक कार उधर से आ रही थी जिसके अंदर कार में कुछ लोग भी सवार थे। गाँव वालों ने उससे मना भी किया था कि आगे पानी है, इस पानी में नहीं जाए, लेकिन कार चालक है माना नहीं और मनमानी के चलते कार चालक ने आगे गाड़ी को बढ़ा दिया। आगे इस पे पानी था और यही हुआ, कार आगे जाकर के पानी के बीच में फंस गई, बंद हो गई। ऐसी स्थिति में मौके पर जो मौजूद थे ग्रामीण, उन्होंने इस कार को बड़ी मुश्किल से खींच करके निकाला। जो भी लोग इस कार में सवार थे उन सभी को भी सकुशल निकाला है। बताया जा रहा है कि 5-6 लोग इसमें कार में सवार थे और ये जो नाला है ये काफी लगातार ये बह रहा है। लगातार जो पानी है बंजारी जो गांव का जो नाला है वो नाला इस सड़क को क्रॉस करता है। इसके चलते इस सड़क पर जल भराव की समस्या है, जिसके चलते ये हादसा हुआ। जनहानि भी हो सकती थी, लेकिन ग्रामीणों की जो तत्परता है और उनकी हिम्मत है उसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। जी, बड़ा हादसा टल तो गया, लेकिन ये हादसा अभी और बड़ा है। ये नाला जिस तरह से बह रहा है, ये कार तो बच गई, लेकिन और लोगों के लिए मुश्किलें जरूर है। निश्चित रूप से मुश्किलें हैं, लेकिन फिर भी जहां पर भी नदी नाले हैं, पानी है सड़क पर, निश्चित रूप से लोगों को भी इसके अंदर सोचना चाहिए कि ऐसी जहां पर पानी है, जहां पर खतरे की संभावना रहती है, वहां पर जाने से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अन्यथा जो कई ऐसे हादसे इस बाढ़ में देखने को मिले हैं जहां पर लोग लापरवाही के चलते मौत का शिकार हुए हैं, बड़ी दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं। जिला प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है। ग्रामीण लगातार इस कार चालक को समझाते रहे, लेकिन उसके समझाने के बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं था। ऐसी स्थिति में जो हादसे का निमंत्रण है वो खुद कार चालक ने और कार में सवार लोगों ने दिया, जिसकी परिणति ये हुई कि बड़ी मुश्किल से इन सब लोगों की जान बच पाई। कार को निकाला जा सका है और जो नाला है, नाले में पानी लगातार जारी है। ठीक है गिरिराज, लेकिन अभी भी बारिश का दौर तो लगातार आप बता रहे हैं जारी है। ये पानी निकासी की कोई व्यवस्थाएं अभी की गई हैं? जी देखिए, पानी निकासी के जो तमाम जो यहाँ आसपास के जो इलाके हैं, जो जिस जगह पर ये जो नाला है यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है। आसपास सड़क के आसपास सभी लोगों ने अतिक्रमण करके मकान बना लिए हैं, दीवारें खड़ी कर दी हैं, 4 दीवारें कर दी है मकानों की। ऐसी स्थिति में पानी निकासी के जो साधन है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और पानी निकासी का कोई साधन नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में जल भराव जैसी जो समस्या है वो लगातार यहाँ पर खड़ी हो गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद गिरिराज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो समस्याएं बड़ी खड़ी हो गई हैं, लेकिन अभी भी कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 4 लोगों को यहां पर ग्रामीणों ने बचाया है, लेकिन ये आफत अभी भी बड़ी है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गढ़ी विधानसभा के पांचवड़ा ग्राम पंचायत के पास स्थित संगमेश्वर महादेव ने जल समाधि ले ली है। दरअसल ये मंदिर लगभग 200 से 300 साल पुराना है। इसका निर्माण ईंट, पत्थर और चूने से किया गया था। इस मंदिर का इतिहास 1970 के दशक में बने गुजरात के कडाणा बांध से जुड़ा है। इस बांध के निर्माण के कारण ये मंदिर माही और अनास नदियों के संगम पर स्थित होने के कारण डूब क्षेत्र में आता है और हर साल संगमेश्वर महादेव मंदिर 8 महीने के लिए जल समाधि ले लेते हैं।
आकाश संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। आकाश, संगमेश्वर महादेव की जल समाधि की सूचना आ रही है। जी बिल्कुल, ये अपने गढ़ी थाना क्षेत्र के है, गढ़ी विधानसभा क्षेत्र का ही है, जहाँ मंदिर जो करीब 6 से 8 महीने जल की समाधि में रहता है। जहाँ मेन मुख्य कारण यही है, जहाँ माही बांध के जैसे ही गेट खुलते हैं, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, जिसके चलते वहाँ जल भराव पूरा हो जाता है, जिसके चलते वहाँ महादेव का जो मंदिर है वो पूरा जलमग्न हो जाता है। और साथ ही जो श्रद्धालु कल श्रावण का अंतिम जो दिन था, उसको लेकर वहाँ मंदिर भी पहुंचे थे और जो आरती की और जो मंदिर की छत और शिखर से ही दर्शन कर वापस वो नाव में बैठकर अपने स्थान पे पहुंचते हैं। और जो ये मंदिर है करीब 6 से 8 महीने तक जल में समाधि लेता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए 8 महीने पानी में महादेव रहते हैं, लेकिन आसपास के गांव में भी काफी ज्यादा ये पानी पहुंच गया होगा। निचले इलाकों में क्या इंतजामात हैं? जी, ये जो क्षेत्र है उसके आसपास पूरी खेती का क्षेत्र है, जहाँ हाँ। और साथ ही जो इस मंदिर के पास माही, अनास और जाखम नदी का जो है संगम होता है, जिसके चलते जो मंदिर में पूरा जलमग्न हो गया। और साथ ही जो आसपास ग्रामीण क्षेत्र है वहां तक तो जल नहीं पहुंचता, ठीक है लेकिन आकाश, बहुत प्रशासन द्वारा धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। दौसा से आई बड़ी खबर, जहां पर महेश्वरा का बांध टूट गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची हैं, जहां जेसीबी और मिट्टी की ट्रॉलियों की मदद से बांध की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जेसीबी और ट्रॉलियों के सहारे मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। इसके बाद जो महेश्वरा का जो बंदा है वो यहाँ पर टूट चुका है। महेश्वरा बांध की हम तस्वीरें दिखाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सबसे पहले तस्वीरें देखिए। जो बांध है वो टूट चुका है। टूटने के बाद अब यहाँ पर इस तरह मिट्टी के कट्टे मंगवाए गए हैं और पूरी जो दीवार है, जो सुरक्षा दीवार थी बांध की, वो टूट गई है। और बांध टूटने के बाद अब मिट्टी के कट्टे मंगवाकर इस पूरी बांध को रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो पानी का बहाव है वो रोका जाए। हालांकि यहाँ का जो पानी निकल रहा है वो किसी आबादी क्षेत्र या रिहायशी इलाके में नहीं जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये पानी बाणगंगा नदी की तरफ जा रहा है। तस्वीरें इधर भी देख सकते हैं। जो बांध टूटने के बाद जो तस्वीरें सामने आई है वो ये तस्वीरें हैं कि पूरी दीवार टूटी है और ये दीवार टूटने के बाद जो पानी है वो तेजी से बांध से निकलता हुआ अब बाणगंगा नदी की तरफ जा रहा है। लगातार इस तरह की कई घंटे से ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। अब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है। राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए गए हैं। मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से बांध में जो ये टूटा है। दौसा जिले में 3 दिन से भारी बारिश का दौर देखने को मिला। रात के समय भी तेज बारिश हुई है। कई जगहों पर जलभराव के हालात हो गए। सिकराई के मोहलाई गांव की सड़क पर पानी बह रहा। पानी से होकर लोग गुजरने को मजबूर हैं। मोरोली बांध से पानी माधो सागर बांध की तरफ आ रहा है। सूरजपुरा बांध का ओवरफ्लो पानी भी कालाखो बांध की तरफ जा रहा है। तो जिले में 3 दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश के बावजूद जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। जिंदगी से खिलवाड़, रफड़ क्षेत्र में जा रहे हैं लोग। मोरोली बांध से पानी माधो सागर बांध में गया है। प्रशासन की अपील का भी यहां पर कोई असर नहीं दिख रहा है।